हर रात कोई कहानी जिंदा होती है। क्या आप तैयार हैं? फियरफुल नाइट। पोस्टमार्टम रूम का दरवाजा अंदर से जोर जोर से हिल रहा था, जबकि उस वक्त कमरे के अंदर कोई भी जिंदा इंसान मौजूद नहीं था। इंस्पेक्टर फहद उस रात अपनी नाइट ड्यूटी पर अकेला बैठा था जब अचानक सर्द हुआ के साथ वो अजीब सी चीख पूरे पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर में गूंजी। आवाज इतनी वाज़ेह थी जैसे कोई धीमी सांसों के दरमियान मदद मांग रहा हो। फहद ने फौरन अपनी टार्च उठाई और उस समत बढ़ा जहां से आवाज आई थी। हर कदम के साथ उसके जूतों की आवाज खाली राहदारी में गूंज रही थी और दीवारों पर पड़ते साए जैसे उसका पीछा कर रहे थे। पोस्टमार्टम रूम के बाहर पहुंचकर उसने महसूस किया कि दरवाजे के नीचे से ठंडी हवा बाहर आ रही थी। हालांकि अंदर की तमाम खिड़कियां बंद थी। कमरे की लाइट खुद ब खुद जल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी सोहा छान किया हो। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर की बदबू और खामोशी ने उसके कदम वहीं जमा दिए। बेड पर वही लाश पड़ी थी जिसे चंद घंटे पहले एक सुनसान सड़क से उठाया गया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि लाश के हाथ की पोजीशन बदल चुकी थी। फहद को साफ याद था कि उसके दोनों हाथ अपने पर रखे गए थे, मगर अब एक हाथ बेड के किनारे से नीचे लटक रहा था। कमरे में कहीं कोई हरकत नहीं थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी वहां से हटने की कोशिश की। जैसे ही वो करीब आया, उसकी टार्च की रोशनी लाश के चेहरे पर पड़ी और उसने देखा कि आंखें आधी खुली हुई थी। इसी लम्हे वही धीमी आवाज दोबारा सुनाई दी, जैसे कोई गला दबाकर मदद मांग रहा हो। फहद ने फौरन कमरे का दरवाजा बंद किया, मगर जब उसने पलटकर देखा तो बेड खाली था। लाश गायब हो चुकी थी। कमरे के कोने में लगा पुराना आईना हल्का हल्का कांप रहा था, जैसे उसके पीछे कोई सांस ले रहा हो। फहद आहिस्ता आहिस्ता उस आईने के करीब गया और जैसे ही उसने अपनी रोशनी उस पर डाली, आईने में उसके पीछे कोई खड़ा नजर आया। एक साया जिसका चेहरा वही था जो बेड पर पड़ी लाश का था। अगली सुबह स्टेशन के रिकॉर्ड में एक नई रिपोर्ट दर्ज थी। इंस्पेक्टर फहद पोस्टमार्टम रूम के अंदर मुर्दा पाया गया था और उसकी आंखें आधी खुली हुई थी। सिर्फ वो लोग सब्सक्राइब करेंगे जो डरते नहीं।